A very good morning to all of you. So class, in our previous class, we discuss about minerals and energy resources, and under that we discuss about ferrous minerals. There are some types of ferrous minerals. फेरस मिनरल्स को क्वालिटी के बेसिस पे भी क्या कर रखा है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट. मैग्नेटाइट में आपका जो आयरन कंटेंट है 70% तक का जो आयरन है मैग्नेटाइट से हमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. और हेमेटाइट में हम 50 to 60% एज कंपेयर टू मैग्नेटाइट. हेमेटाइट इज अ lowest quality. Okay, after that we discuss some of the belts of India जहाँ पे आयरन ओर जो है प्रोड्यूस किया जाता है. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आयरन ओर बेल्ट्स देखे. ठीक है, मैग्नीज देखा. मैग्नीज जो है हमने देखा कि अगर 1 टन का हमें स्टील बनाना है, 1 टन स्टील बनाना है, तो उसमें 10 kg का मैग्नीज यूज होता है. और कहाँ यूज होता है मैग्नीज का? ब्लीचिंग पाउडर में हो गया, आपका इंसेक्टिसाइड्स में हो गए, पेंट्स में मैग्नीज का हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नॉन फेरस मिनरल्स. क्या होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स? नॉन मिनरल्स सॉफ्ट होते हैं. Non-ferrous minerals are those minerals which do not have iron characteristics in it. ठीक है, आयरन कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होते हैं. इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन. India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold, play a very vital role in a number of metallurgical, engineering, and electrical industries. ठीक है, ये जो भी नॉन फेरस मिनरल्स हैं, इंडिया के जो रिजर्व्स हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी में उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं. इंडिया रिच रिसोर्स नहीं है नॉन फेरस मिनरल्स का, बट ऐसा नहीं है कि बहुत पुअर भी है. सेटिस्फैक्ट्री है, इतना है कि हम कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो क्या कौन कौन से मिनरल्स हैं इसमें? कॉपर हो गया, बॉक्साइट हो गए, गोल्ड हो गया, ठीक है, जिंक हो गए. ये कुछ इम्पोर्टेंट, सॉरी सिल्वर, हाँ, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके मिनरल्स है जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं. तो अब कॉपर एंड बॉक्साइट के बारे में देखते हैं. कॉपर एंड बॉक्साइट. कॉपर, it is critically deficient in the reserve and production of copper. India is critically deficient in the reserve and production of copper. Being malleable, ductile, and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics, and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan, and Singhabham district of Jharkhand are leading producer of copper. इंडिया जो है बहुत ज्यादा कॉपर प्रोड्यूस नहीं करता है, डेफिशिएंट है कॉपर के प्रोडक्शन में. बट कॉपर की जो क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या है? मेलिएबल है, किसी के साथ भी मतलब मिक्स हो जाता है, किसी दूसरे शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है. अगर किसी में मिक्स करना है वो मिक्स भी हो जाता है इजीली. ठीक है, डक्टाइल है, हाँ, वायर, बहुत पतले पतले वायर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल केबल्स में हम उसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, इवन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी क्या है, हम कॉपर का यूज कर रहे हैं. इंडिया में जो 3 इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस है, कौन कौन सी है? बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश की, खेतरी माइंस है राजस्थान की, और झारखंड में सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में क्या है, कॉपर का प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल है हमारा बॉक्साइट. एल्यूमिनियम, जो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यूज होता है. एरोप्लेन्स वगैरह में भी हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. तो बॉक्साइट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है.
सो क्या अलॉय और एल्यूमिनियम ऑब्वियसली, और एक ही मिनरल से तो थोड़ी ना होता होगा ना, बट एल्यूमिनियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। So though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. ठीक है, एल्यूमिना एक प्रोसेस है, अभी हम उस प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे कि बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। So bauxite are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminium silicates। जो rocks हैं बहुत wide, मतलब अलग अलग varieties की जो आपकी rocks है वहां पे हमें bauxite मिल जाते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ऐसे रॉक्स जिसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें हमें बॉक्साइट मिलते हैं। एल्यूमिनियम इज एन इम्पॉर्टेंट मेटल। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट मेटल? बिकॉज अंडरलाइन कर लीजिए, बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स सच एज आयरन with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability। तो एल्यूमिनियम इम्पॉर्टेंट मेटल है। क्यों है इम्पॉर्टेंट मेटल? बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये हल्का भी है, स्ट्रॉन्ग मेटल है ये। जैसे आयरन है, हम उसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं ना, जस्ट लाइक दैट आपका जो ये एल्यूमिनियम है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है, काफी लाइट वेट का होता है, इवन कंडक्टिविटी भी गुड कंडक्टिविटी है एंड ग्रेट मैलिएबिलिटी है, इसलिए हम इसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज करते हैं। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन अमरकांतक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन्स ऑफ बिलासपुर, काटनी। ये आप हम मैप डिस्कस करेंगे तो बताऊंगी कहाँ पे, ठीक है। अमरकांतक प्लेटू, सेंट्रल प्लेटू, ये जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू है ना, वहीं पे आसपास में ये मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे है, ठीक है। जब हम डिस्कस करेंगे मैप उस टाइम पे बताऊंगी। So now there is a interesting fact about aluminium. After the discovery of aluminium, Emperor Napoleon III wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver utensils. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. जब न्यूली डिस्कवर हुआ था, 17 न्यूली डिस्कवर हुआ था जब एल्यूमिनियम को फाइंड आउट किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, जब पता चला कि ये भी एक मेटल है, तो जो नेपोलियन थर्ड थे वो क्या है, अपने उनके जो हुक्स के बटन्स हुआ करते थे, इवन जो उनके गेस्ट होते थे वो खुद भी क्या है, एल्यूमिनियम के प्लेट्स में, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में क्या करते थे, खाना खाते थे। और जो उनके इंपॉर्टेंट गेस्ट वगैरह होते थे उनको भी वो कौन से यूटेंसिल्स में खाना देते थे, एल्यूमिनियम। और जो लाइक लेस ऑनरेबल होते थे या ऐसे ही कॉमन सिटीजन्स होते थे, उनको सिल्वर और गोल्ड की प्लेट्स में फूड सर्व किया जाता है। तो एट दैट टाइम ये सोचा जाता था एल्यूमिनियम जो है लाइक बहुत रेयर आपका मेटल है, ठीक है, बहुत रेयरली मिलता है। ऑब्वियसली टेक्निकल, हम लोग किसी भी चीज का प्रेशियसनेस या किसी भी चीज की जो एक्सपेंसिवनेस होती है किस वजह से होती है, उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है। अब गोल्ड सिल्वर अवेलेबल कम होते हैं, प्लैटिनम अवेलेबल कम होते हैं, इसलिए उनकी कीमत, हाँ, प्राइस भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब बट 30 इयर्स के बाद, इस इंसिडेंट के 30 इयर्स के बाद पेरिस में तो जो मतलब बेगर्स थे उनके पास बोल भी जो होता है वो किसका था, एल्यूमिनियम का था, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिसमें मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। माइका, mica is a mineral made up of a series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. कि मतलब इतनी थिन शीट्स बना सकते हैं माइका की कि अगर हमने 1000 लेयर्स भी साथ में लगा दी ना तो उससे भी बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर्स की ही क्या है, शीट बनेगी वो,
ठीक है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन ड्यू टू इज एक्सीलेंट dielectric strength, low power, loss factor, insulating properties and resistance to high voltage. Mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. ठीक है, बल्ब वगैरह में, ट्यूबलाइट्स वगैरह में माइका का यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइका जो है आपका क्या है, इसकी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर लाइक इलेक्ट्रिक एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी काफी अच्छी है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज काफी अच्छी है उसकी, इसलिए। Mica deposits are found in the northern edge of Chota Nagpur Plateau. Koderma Gaya Hazirabad belt of Jharkhand is the leading producer. अगर कोई पूछता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? यस, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड जो है आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। राजस्थान में द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। अजमेर का जो एरिया है उसके आसपास का जितना भी एरिया है आपका माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है। नेलोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये तीन मेन नेम आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स। अब रॉक मिनरल्स जैसे कि मार्बल्स, लाइमस्टोन्स, ये सारी चीजें रॉक मिनरल्स क्या है। लाइमस्टोन पढ़ेंगे रॉक मिनरल्स में। इज फाउंड लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स and manganese carbonates. It is found in sedimentary rocks of most geological formations. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore into the blast furnace. जब आयरन ओर में से आयरन को जब हम सेपरेट करते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है उसमें लाइमस्टोन का जो है बहुत बड़ा लाइक कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। लाइमस्टोन बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल हो जाता है उसको स्मेल्ट करने में, ठीक है, पिघलाने में। सो सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, जो लाइमस्टोन है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स और लाइमस्टोन प्रेजेंट रहता है आपका, ठीक है। ऐसे रॉक्स जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीज होते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं उन रॉक से क्या है, लाइमस्टोन आपका कंपोज होता है। Yes, now just look at this pie chart. Production of limestone showing state-wise share in percent 2016-17. So leading producer कौन सा है? राजस्थान is the leading producer of लाइमस्टोन। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका मतलब अप्रोक्सीमेटली एक जितना ही है इनका जो प्रोडक्शन परसेंटेज है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात एक जितना है, और अदर्स और भी मतलब बहुत कम कम परसेंटेज में और भी जगह अवेलेबल होता है आपका लाइमस्टोन, ठीक है। नाउ हजार्ड माइनिंग, व्हाट आर हजार्ड्स ऑफ माइनिंग? ऑब्वियसली माइनिंग के बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत डेंजरस होता है, तो क्या है रीड करते हैं। Have you ever wondered about the efforts the miners take in taking life comfortable for you? What are the impacts of mining on the health of the miners and the environment? Even like मेरे रिलेटिव्स रहते हैं बोकारो में, तो मैं एक बार गई थी, और धनबाद जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, कोल का प्रोडक्शन है वहाँ पे, ठीक है। धनबाद में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है कोल का ना धनबाद। वहां पे हम लोग लाइक वहां से पूरी गाड़ियां बंद थी हमारी, ठीक है, मतलब ग्लासेस वगैरह भी कवर थे। उसके बाद भी लाइक हम लोग ऐसे वहां से निकले थे तो ऐसे लग रहा था कि हम माइंड से निकल के ही आए हैं। और वही बोलते ना, स्नीजिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें सब कुछ कवर था। तो सोचो माइनर्स का तो हेल्थ इफेक्ट कितना ज्यादा हेल्थ में इफेक्ट पड़ता होगा। हम तो जस्ट बहुत एकदम से निकले ही थे, तो इट इज लाइक वेरी हजार्डियस फॉर माइनर्स। The dust and noxious fumes inhaled by miners make them vulnerable to pulmonary diseases, ठीक है, जो भी आपके सांस से रिलेटेड जितनी डिजीजेस होती है आपके, काफी उनमें हमें देखने को मिलती है। The risk of collapsing mine roofs
inundation and fires in coal mines are a constant threat to miners. ठीक है, कभी भी हो सकता है कोई माइन रूफ क्या है, हमें तो कोई पक्की रूफ तो बनाई भी नहीं होती है, कभी भी गिर सकती है वो, और फायर लग सकते हैं। ठीक है, कोल है, ठीक है, पावर एनर्जी रिसोर्स है, तो एक्सेसिव हीट के वजह से, टेम्परेचर के वजह से आग वाग लगने के भी डर रहता है उसमें। और तो ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक डर बना रहता है माइंड। अब वो माइनर्स काम करने जा रहे हैं, पर एनी टाइम उनके माइंड में क्या, एक फियर रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। The water source in the region get contaminated due to mining. Dumping of waste and slurry leads to degradation of land, soil and increase in stream and river pollution. अब देखिए environment का भी pollution हो रहा है, natural resources जो हैं, water वगैरह जो है, वो भी mining के वजह से क्या हो रहा है, ऑब्वियसली पल्यूट हो रहा है। ठीक है, कंटेमिनेटेड जो अब रिसोर्सेज हैं, रॉक्स वगैरह हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं, केमिकल्स तो उसमें रहते ही है ना, जो विच इज नॉट लाइक गुड फॉर द गुड फॉर ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग्स। तो पानी में क्या हो रहा है, पानी कंटेमिनेट हो जाता है। कंटेमिनेट मतलब कि पॉइजनियस हो जाता है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जो भी स्लरी का कल एग्जाम्पल बताया था ना, ठीक है, जो सेमी लिक्विड फॉर्म में आपका सेमी लिक्विड फॉर्म में जो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, जो मैंने दाल मखनी का एग्जांपल दिया था, जिसमें उसका जो टेक्सचर होता है, तो काफी क्या करते हैं उसमें, सीवेज वगैरह भी उसमें डालते हैं। जो माइनर्स हैं उनमें जो भी जो वेस्टेज होता है, डस्ट वगैरह होता है, उसको क्या कर रहे हैं, उसमें ड्रेन कर रहे हैं, तो इससे वाटर पल्यूट हो रहा है, लैंड, सॉइल, वहाँ की जो वाटर है, रिवर है, वो काफी पल्यूट हो रही है। ठीक है, जितने भी माइनिंग एरियाज हैं, वहां के जितने भी वाटर एरियाज है, लेक्स है या फिर स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, वो सब। अब देखो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मेंशन किया गया है, झरिया टू बी शिफ्टेड, झारखंड में है झरिया एक जगह का नाम, ठीक है, धनबाद के पास है। तो देखिए ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ। ठीक है, 50% कोल बेल्ट माइंस जो है अनसेफ है। इसमें यही जो एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ, क्योंकि कोल जो है धनबाद झारखंड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड कोल का, और झारखंड में भी धनबाद। क्या? हाँ, तो ये जिसने आर्टिकल लिखा है उसका नेम है लव कुमार मिश्रा है। तो जो भी नाम है, अब उसका नाम है, हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जो कोल माइंस हैं, वहाँ पे माइनर्स का क्या, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, जो सेफ्टी मेजर्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को या माइनर जो माइनर्स हैं, ठीक है, माइनर इंडस्ट्रीज हैं, तो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों पे उन पे क्या कर रखा है, यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं। ओके, सो stricter safety regulations and implementation of environmental laws are essential to prevent mining from becoming a killer industry. अब देखिए माइनिंग इंडस्ट्री को एक नेम दे रखा है, टर्म दे रखा है, क्या टर्म दे रखा है, किलर इंडस्ट्रीज। तो ये इंडस्ट्रीज मतलब किलर इंडस्ट्रीज क्यों? क्योंकि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रोफेशन है, ठीक है, एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व है इसमें काफी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो अब लाइक सजेशंस हैं कि अगर हमें क्या करना चाहिए, जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सेफ्टी रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, और अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तभी क्या है, हम माइनिंग इंडस्ट्री को एक किलर इंडस्ट्री बनने से बचा सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हाउ वी कैन कंजर्व मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? मैम कोई डाउट नहीं है, जल्दी से बस पढ़ा दो और चले जाओ।
यस, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ऑब्वियसली मिनरल्स जो है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली मोस्टली सारे मिनरल्स आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, तो उन्हें कंजर्व करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon minerals deposits and substances manufactured from them. Directly, indirectly, consciously, subconsciously, we all are using minerals in our life. ठीक है, हम dependent भी हैं, हम minerals पे dependent है अपने survival के लिए भी, ठीक है। आज के टाइम पे तो हम हैं ही minerals पे dependent. So the total volume of workable mineral deposits is an insignificant fraction, that is 1% of the Earth's crust. और जो हम मिनरल डिपॉजिट अभी तक का जो हम द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट जो है, ओनली हम 1% जो है मिनरल्स का हम यूज कर रहे हैं, जो अर्थ क्रस्ट में जो 1% आपका मिनरल्स है, वो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग, we are rapidly consuming mineral resources that required millions of years to be created. हम इतने रैपिडली मिनरल्स को यूज कर रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है, आपको पता है मिनरल्स को बनने में कितना टाइम, मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। ह्यूमस वगैरह से बनते कैसे हैं, जो भी आपका प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, एनिमल्स डिकम्पोज होते हैं, बहुत सालों तक ह्यूमन बॉडीज रहती है और बहुत सालों तक वो जमीन में पड़ी रहती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और बहुत टाइम लग जाता है, हीट लगता है, अर्थ की हीट लगती है, प्रेशर लगता है, उससे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है। सॉरी, कोल का भी सेम प्रोसीजर है बेटा, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है बेटा। क्रस्ट जो भी अर्थ की लेयर्स है, अब अर्थ के अंदर क्या है, अभी तक तो साइंस भी नहीं जान पाई है कि एकदम अंदर क्या है, कौन कौन से, इतना कोई पॉसिबल ही नहीं है, जो अगर कोई जाने की कोशिश भी करेगा तो कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। हाँ, मशीन वो हो जाएगी क्या, मेल्ट हो जाएगी, क्यों? अंदर आपका क्या है, लावा ही तो है धरती के अंदर, जा सकते हैं बट पता नहीं है ना क्या है धरती के अंदर। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, वर्क कर रहे हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग को अर्थ के अंदर भेजा जाए, ये इम्पॉसिबल है। आई थिंक ऐसी कुछ पता है मूवी, अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो कुछ ऐसी मूवीज भी बनी हुई है जिसमें शो किया गया है कि ऑब्वियसली वो सब इमेजिनेशन है कि कैसे धरती के अंदर, मतलब ओशियन से होते हुए ओशियन के अंदर से धरती के अंदर गए हैं, वहां पे क्या क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। नाम याद नहीं है, बहुत साल पहले एक ऐसी मूवी देखी थी मैंने। Okay, back to the topic. The geological process of mineral formation are so slow that the rates of replenishment are infinitely small in comparison to the present rates of consumption. हम जिस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं ना, उस रेट से उसका जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन है, उतना ही स्लो हो रहा है, ठीक है। हम यूज तो कर रहे हैं, मतलब बहुत रैपिडली यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बट इसको टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाता है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं मैम बन तो जाता है ये, तो हम इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है, फिर से रिन्यू हो तो रहा है, रिन्यू हो रहा है, बट बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत हजारों साल लग जाते हैं उसे बनने में। मिनरल रिसोर्सेज आर देयरफॉर finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country's extremely valuable but short-lived possessions. Continued extraction of ores leads to increasing costs as minerals extraction comes from greater depths along with decrease in quality. हम क्या कर रहे हैं, हमें आजकल क्या है, सब कुछ अपना लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी इंक्रीज करना है, हम मिनरल्स को यूज भी किए जा रहे हैं, तो एक्सट्रैक्शन तो कर रहे हैं ओर्स का, पर उससे बनने में टाइम तो लग रहा है ना, हम उसको, और टाइम लग रहा है, जितना टाइम लगेगा उतना ही क्या है, कॉस्ट भी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और जल्दी जल्दी हमने मिनरल्स को यूज कर लिए तो अवेलेबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी,
और धीरे धीरे क्या है, क्वालिटी भी उसकी डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के जितने भी मिनरल्स हैं हम वो यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट जल्दी से जल्दी कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है. So a concerted effort has to be made to in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. Judicially use करना है. Improved technology need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost. Recycling metals, using scrap metals and other substitutes are steps in conserving our mineral resources for the for the future. सो मिनरल रिसोर्सेज को हमें बहुत ही प्लान्ड मैनर में, बहुत ही जुडिशियली, बहुत वाइजली क्या है हमें यूज करना चाहिए. कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि हम मेटल्स को रिसाइकल कर सके, मेटल्स को रीयूज कर सके, या जो भी मिनरल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैप मटेरियल से. फॉर एग्जाम्पल कोई एक टिन में, कोई भी टिन में अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमने वो प्रोडक्ट यूज कर लिया और उसको फिर थ्रो कर दिया. हम उस टिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यूज करने के लायक नहीं, मोस्टली करते हैं, और यूज करने के लायक नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रैपर को दे सकते हैं, वो क्या करते हैं उससे रिसाइकल कर लेते हैं उस मेटल को, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास.